तो देखो यार, यूपीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए तुमको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में यूपीपीएससी। इसके बाद जैसे ऑफिशियल साइट पे आओगे तो सामने कुछ ऐसा तुमको देखने को मिल जाएगा उसका इंटरफेस। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे राइट साइड पे देखोगे तो अप्लाई फॉर पोस्ट लिखा हुआ है, तो अप्लाई फॉर पोस्ट में हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो सामने हमारे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट यूपीएससी के थ्रू हैं जिसमें अभी हमको अप्लाई करना है। जैसे एडवर्टीजमेंट जिसमें ग्रे कलर है वो OTR प्रोसेस से ही होंगे, तो आपको OTR पे करना होगा। तो इसके लिए जैसे तुम अप्लाई पे क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑथेंटिकेट विथ OTR। जैसे इसमें जाओगे तो आपसे पूछेगा कि आपका OTR रजिस्ट्रेशन है नहीं है, तो अभी हम करते हैं नहीं है क्योंकि हमारे पास तो वैसे भी नहीं है। तो अब हमको यहाँ OTR रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करोगे तो सामने ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरी साइड पे तुमको ले जाएगा OTR का रजिस्ट्रेशन करने, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो तुमको सामने को ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले जो सामने दिखेगा उसमें तुमको सबसे पहले अपना ईमेल डालना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, दोनों नंबर डाल के उसके बाद ऑप्शन आएगा वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल, उस पर क्लिक कर देना है। तो दोनों पे आपके पास OTP पहुंच जाएगी। दोनों पे OTP जाने के बाद आपको गेट OTP ऑन ईमेल ID पे क्लिक करना है, तो आपके ईमेल पे पहुंच जाएगी। मोबाइल वाले में क्लिक करना है तो मोबाइल पे पहुंच जाएगी। उसके बाद आपके पास जो मेल में और मोबाइल नंबर पे OTP आई है, दोनों को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको वेरीफाई ईमेल ID पे क्लिक करना है और ईमेल वाली ID में और मोबाइल वाले में मोबाइल वाली OTP डाल के वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो सामने ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे सामने आपको कहेगा कि आप अपना फ़ोटो अपलोड करिए। तो जो भी आपका फ़ोटो है वो आप अपलोड कर दीजिए। ये एक सैम्पल फ़ोटो है, तो आपका जो भी फ़ोटो आप अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपसे साइन अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो साइन आपको अपलोड कर देना है। सेम तरीके से आपको ब्राउज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्राउज़ करेंगे जहाँ पे भी आपने अपना साइन स्कैन करके रख रखा है। फ़िलहाल इसमें कोई साइज़ का बाउंडेशन नहीं दे रखा, तो आप जो भी आपका साइज़ है वो आप करके उसके बाद आप अपना साइन अपलोड कर देंगे। साइन अपलोड करते ही आपसे आगे और डिटेल मांगेगा कि आपकी क्या डिटेल है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल आपकी यहाँ पे फिल करना होगा। तो आधार का जो ऑप्शन, इसके बाद आपको आधार का ऑप्शन मिलेगा। तो आधार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें तो ठीक, नहीं भरना चाहते कोई बात नहीं। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, तो जो भी आपका नाम है, अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो बिल्कुल आपको उसी तरह फिल करना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आपका मिडिल नेम ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है, मेल है, फीमेल है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सारी डिटेल आपको डालनी है अपनी क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से। उसके बाद आपको पूछेगा कि आपका डोमिसाइल कहाँ है, तो डोमिसाइल मतलब आप कहाँ के निवासी हैं। तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देना, जो कि आपको पहले नंबर पे ही मिल जाएगा। इसका मतलब ज़्यादातर बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं यूपी के, इस वजह से पहले नंबर पे दे रखा है ताकि नीचे ना जाना पड़े। उसके बाद आपके यहाँ पे आके अपना आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो होम डिस्ट्रिक्ट हम अपने यहाँ पे सेलेक्ट किए ले रहे हैं। ये जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ ये सारा सैंपल है, तो आप उसको देख के समझ जाइएगा, पूरी डिटेल सेम टू सेम मत भरिएगा, आप अपनी डिटेल भरिएगा। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी भरनी है, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल, OBC हैं OBC, SC हैं SC, जो भी आपकी कैटेगरी वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम सेलेक्ट करना है, तो फादर्स नेम अगर आपका सेम 3 तरीके से है तो आपको डाल देना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। और अगर आपके फादर्स नेम में मिडिल नेम नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, जैसे हमने अभी अपने नाम में छोड़ा। उसके बाद आपको अपने मदर्स नेम भरना है, तो मदर्स नेम जो भी है वो आपको फर्स्ट नेम भरना है और लास्ट नेम भरना है। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको अपना हाई स्कूल का क्वालिफ़िकेशन, जिसे बोलते हैं क्लास 10th का क्वालिफ़िकेशन, आपको फिल करनी है। तो आपने किस बोर्ड से 10th पास आउट किया वो सबसे पहले आपको फिल करनी है। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हो या अदर बोर्ड से हो तो आपको यहाँ पे सारे बोर्ड मिल जाते हैं। यूपी बोर्ड से अगर तुम हो तो यूपी बोर्ड से तुमको फिल कर देना है। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि किस ईयर में तुमने पास आउट किया, वो तुमको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। तो सारी डिटेल आपको अपनी मार्कशीट में मिल जाएगी, वहाँ से आप सेलेक्ट करके डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपना कैप्चा फिल करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो जैसे आप कैप्चा फिल करके सबमिट रजिस्टर पे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक फिर से लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सामने आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है या ईमेल आईडी से करना है। तो अभी हमने पासवर्ड यहाँ पे नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पे OTP के थ्रू लॉगिन होगा। तो तुमको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है,
जो भी आपका नंबर है, उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे OTP पे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक फ़ोन में एक OTP आएगा, फटाक से आएगा। वो आपको OTP यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें आपको करना ये है कि आपको अपना नया पासवर्ड बनाना है। तो जो भी आपका नया पासवर्ड आपको बनाना है वो आप बना लीजिएगा, ले लेगा। मतलब आपको एक सिंबल रखना है और नंबर रखने हैं और कैपिटल लेटर रखना है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे आपका पासवर्ड बन जाएगा। आप पासवर्ड बना लेंगे तो आपको फिर से लॉगिन वाले पेज पे फेंक देगा। यहाँ पे तुमको फिर से लॉगिन करना है विथ पासवर्ड। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे तुमको OTR का डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा कुछ ऐसा सामने। इसके बाद तुमको सेलेक्ट करना है, इसका फॉर्म फिल करना है। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है, मैरिटल सिटीजन सिंगल, और फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आर्मी वाले में ऑप्शन पे इसको आपको नो करना है, और अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद स्किल प्लेयर हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद NCC है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद नो कहते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको अपना जो रजिस्टर्ड नंबर आपने दिया है उसके अलावा अल्टरनेट का ऑप्शन देगा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल ठीक, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका एड्रेस आपके आधार के बेस पे फिल कर दीजिए, पूरी डिटेल जो भी है आपकी। उसमें आपका फादर्स नेम सारी डिटेल यहाँ पे ले लेगा। आपका जो घर का एड्रेस है पूरा आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप एड्रेस फिल कर देंगे तो यहाँ पे फ़ोटो साइन ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि आपने पहले अपलोड कर दिया। उसके बाद लॉक एंड फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ नीचे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके लॉक एंड फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये OTR रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। जैसे आपने सक्सेसफुली मैसेज आ गया, इसका मतलब आपके पास एक SMS आ जाएगा OTR का, जो भी आपका OTR का रजिस्ट्रेशन है। अगर आप चेक करना चाहें कि आपका है या नहीं, चेक OTR स्टेटस, जो राइट साइड पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTR नंबर शो हो जाएगा। बस इसको आपको वापस आना है। तो जैसे आप OTR आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे आना है, वो है कि आपको अपना PCS का फॉर्म भरना है, प्री वाला। तो उसके लिए जैसे आप मेन डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे फिर से बैक होंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपके पास OTR है या नहीं। तो अब इस बार आपके पास OTR है, तो यहाँ पे आपको यस करके अपना OTR नंबर फिल कर देना है। जैसे आप फिल करेंगे उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका OTR नंबर आपको SMS के थ्रू मिल गया होगा, उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके डिटेल दिखा देगा। उसके बाद नीचे ग्रीन कलर का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आएगा, योर OTR नंबर इज़ वैलिडेटेड, नाउ प्रोसीड फॉर फर्दर स्टेप। उस पर क्लिक करके फिर से आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, ग्रीन वाले बटन पे। उसके बाद आपसे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसको ओके करना है। उसके बाद फिर से आपसे एक OTP पूछेगा, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपसे एक बार फिर से OTP पूछी जाएगी। तो आप अपना ईमेल या मोबाइल नंबर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना OTP फिल कर देना है और आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिख जाएगा, जहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है एड्रेस सहित सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि 10th की डिटेल आपकी फिल है। तो यहाँ पे 12th की डिटेल आपको फिल नहीं करनी है, सिर्फ 10th की रहेगी। 10th के बाद आपसे सीधा यहाँ पे ग्रेजुएशन पूछेगा, और ग्रेजुएशन में भी सारी डिटेल फिल नहीं कराएगा, सिर्फ आपसे पूछेगा आपका है या नहीं है। तो यहाँ पे परसेंटेज वाला कोई झाम नहीं, कि कहने का मतलब ये कि आपके पास ग्रेजुएशन है या नहीं, चाहे वो आपके पासिंग मार्क हो या आप टॉप किए हो या आप मिडिल में हो, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ यस या नो का जवाब देना है। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, क्योंकि ग्रेजुएशन कंपलसरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना है, जो भी आपका कैप्चा सामने दिख रहा होगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर इंटरिंग अदर डिटेल, इस पर क्लिक कर देना है आगे वाले बटन पर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो सामने काइंडली प्रोसीड का एक ऑप्शन बटन और आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब आपको सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है। तो सबमिट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, पूरा का पूरा जो भी आपने डिटेल फिल की है पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल में कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, क्योंकि आपने पहले वहाँ पर सिलेक्ट किया। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है। तो अगर आप BSc की मैथ से या बायो से, तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करके टिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्टेड सब्जेक्ट लिस्ट वाले ऑप्शन पे दिखने लगेगा, जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पूछेगा, तो अगर आपका है तो यस करेंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, तो वो भी आपको ऑप्टेड सब्जेक्ट वाली लिस्ट में शो हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपका और सब्जेक्ट में नहीं मिला तो नीचे सबसे जाएंगे तो यहाँ पे अदर सब्जेक्ट का भी ऑप्शन है, वहाँ पर आप अपने से अपना सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आपका मान लीजिए पीजी नहीं है तो आप उसको नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे आप वहाँ पे नो करेंगे उसके बाद आपको नीचे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे पूछेगा अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो कुछ पोस्ट दी हुई है 1 से लेकर 5 तक, इसमें पूछा हुआ है। तो पहले वाले पोस्ट में आपसे पूछा कि आपका पीजी है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो अगर आपने पहले ही नो कर दिया तो यहाँ पे भी नो करना है। अगर आपका पीजी है वहाँ यस किया तो आपको यहाँ भी यस करना है। क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पीजी मैथ में या किसी एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में तो आपको यहाँ पे यस करना है और डिटेल कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ यस या नो। उसके बाद सेकंड नंबर पर पूछेगा पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन है, तो अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल सेलेक्ट करिए। सेकंड पे पूछ रहा है कि आपका ग्रेजुएशन है फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी एक सब्जेक्ट से, यस है क्योंकि आपने वहाँ पे बीएससी मैथ सेलेक्ट किया तो आपका फिजिक्स है। थर्ड नंबर पे आपसे पूछेगा होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग वाला, तो अगर वहाँ पे जो पोस्ट दे रखी व्यवस्था अधिकारी वहाँ पे उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, इस वजह से वहाँ पे पूछ रहा है। तो आप वहाँ पर अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको अपना सब रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो लॉ ग्रेजुएट में अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद पूछेगा सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा वाले में, तो यहाँ पे भी आपसे पूछेगा कि आपके पास पीजी डिग्री है आर्ट्स या साइंस में या कॉमर्स में टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ में है 1 डिग्री, और साथ ही साथ अगर हम पीजी नहीं है तो एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्सटाइल में, मतलब कि वस्त्रोद्योग में। कहने का मतलब है कि जो कपड़ों का काम है उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस डिपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ना। उसके बाद पूछता है कि आपको क्या देवनागरी लिपि आती है, तो अगर आपको आती है तो यस करेंगे, नहीं आती तो नो करेंगे। उसके बाद एड्रेस आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा क्योंकि आपने पहले ही फिल कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे आकर डिक्लेरेशन पर क्लिक करके यस कर देना और फिर उसके बाद कैप्चा फिल कर देना, जो भी आपका कैप्चा है प्रीव्यू फॉर्म पर फिर क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म जो भी होगा आपने फिल किया वो प्रीव्यू हो जाएगा। आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, जो भी आपकी गलतियां हैं आप उसको करेक्ट कर सकते हैं एडिट वाले ऑप्शन में। अगर सब कुछ सही है तो आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको यस पे क्लिक करके पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सामने आपको इंटरफेस मिल जाएगा जहाँ पे आप यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप जैसे सबमिट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा रिसीविंग जनरेट हो जाएगी, तो आपको जनरेट करके देख लेना। तो जैसे आपने अपना फीस पेमेंट कर दिया तो आपके सामने व्यू फीस डिटेल्स का कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखने लगेगा। इसके बाद जैसे आप फीस पेमेंट कर देंगे आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी जो आप अपने यूज कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।